नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस बुलेटिन में। आज हम बात देश में हो रहे मूसलाधार प्रहार की कर रहे हैं। जी हां, मानसून की दस्तक हो चुकी है, जिसके बाद पहाड़ से मैदान और रेगिस्तान तक हर जगह मूसलाधार बारिश की वजह से जलमग्न सड़कें, पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर जहां बहुत भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट गई हैं, कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं और भूस्खलन तक हो रहा है, वहीं राजमार्ग इसके चलते बाधित हो गए हैं। आइए आपको सबसे पहले देश के अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के चलते हालात भयावह होते जा रहे हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बारपेटा, इम्फाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, जयपुर, देश के देखिए अलग अलग राज्य जबरदस्त बारिश से जहां प्रभावित हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तराखंड के ये 3 जिले जहां जबरदस्त बारिश के चलते स्थितियां दयनीय बनी हुई हैं। लोग परेशान हैं, जलमग्न सड़कें, कहीं पहाड़ टूट गए हैं, कहीं सड़क खिसक गई है, कहीं भूस्खलन के चलते राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। बालटाल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजौरी जिले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते लगातार आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। मंडी, यहाँ लगातार झमाझम बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई सड़कों पर पहाड़ के हिस्से खिसक करके रास्ते को अवरुद्ध करते नजर आ रहे हैं। तो असम में सबसे ज्यादा बुरे हालात बने हुए हैं। यहां तकरीबन 22 लाख की आबादी बारिश के बाद बाढ़ के हालात के चलते प्रभावित हुई है, जिन्हें राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। कई लोगों की यहां मौत भी हुई है। मणिपुर, इम्फाल में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। देश के नॉर्थ ईस्ट राज्य बारिश की वजह से ज्यादा हिट हुए हैं, ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब कर्नाटक, डाउन साउथ में भी देख लीजिए, यहाँ पर बेंगलुरु में भी जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। मुंबई, पश्चिमी मुंबई का भी ये हाल आपको दिख रहा है। सड़कें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से जलमग्न हैं और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की तस्वीर भी देखिए, जलमग्न सड़कें, बच्चे बेचारे इसी पानी में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, उसी में आवाजाही कर रहे हैं, उसी में स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, देश का जो रेगिस्तान है, राजस्थान में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी। भारी बारिश के चलते पूरब से पश्चिम तक जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है। लोगों की जिंदगी आफत में है, क्योंकि सड़कें जलमग्न हैं। जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और कई जगहों पर तो कुछ लोगों की मौतें तक हो गई हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद बड़े बुरे हालात बने हुए हैं। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं सड़कें टूट गई हैं। लोगों की कनेक्टिविटी पर इसका असर पड़ा है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान मार रही हैं, सड़कें टूटकर मलबा बन रही हैं, क्योंकि आसमान से मूसलाधार प्रहार जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानसून ने हाल बेहाल किया हुआ है। इलाका चाहे पहाड़ी हो या फिर मैदानी, हर जगह से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आसमान से बारिश कहर बरपा रही है। उत्तरकाशी, उत्तराखंड, नदी का शोर यह बताने के लिए काफी है कि एक जरा सी चूक इन लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई उत्तरकाशी की भी, जहां कुछ कांवड़िए गोमुख से पैदल मार्ग कर चिड़वासा के पास पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुल टूट गया, लोग फंस गए। सूचना के बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो टीम के लोग करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर मौके पर पहुंचे। एक एक कर सभी कांवड़ियों को बचाया गया। इसी तरह की तस्वीर देश के ज्यादातर हिस्सों से सामने आई। रुद्रप्रयाग में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने रहे। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ और यहां पर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड का जो एक लंबा स्ट्रेच था वो बाधित हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि बारिश के चलते किस तरीके से स्थितियां लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनती नजर आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान मार रही हैं, सड़कें टूटकर मलबा बन रही हैं, क्योंकि आसमान से मूसलाधार प्रहार जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानसून ने हाल बेहाल कर रखा है। इलाका चाहे पहाड़ी हो या फिर मैदानी, हर जगह से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आसमान से बारिश कहर बरपा रही है। नदी का शोर ये बताने के लिए काफी है
कि एक जरा सी चूक इन लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां कुछ कांवड़िए उत्तरकाशी गौमुख पैदल मार्ग पर चीड़वासा के पास पुल टूटने से फंस गए। सूचना मिलने पर करीब 8 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके रेस्क्यू टीमें इन तक पहुंची और एक एक कर सभी कांवड़ियों को बचाया गया। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH 107 बाधित हो गया। इस मार्ग को खोलने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन बारिश के कारण टीम के सामने मुश्किलें पेश आ रही हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई इन तस्वीरों को देखें। तस्वीरें मंडी के सिराज इलाके की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक कार पूरी तरह मलबे में दबकर तबाह हो गई। वहीं तस्वीरों में एक बाइक सवार को भी देखा जा सकता है, जिसकी बाइक पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ चुकी है। भारी बारिश का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। बारिश की वजह से अमरनाथ जाने वाले दोनों ही रास्तों बालटाल और पहलगांव में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ के पंचतरनी और शेषनाग इलाके में बारिश की वजह से रास्ते में काफी फिसलन है, जिसकी वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया है। अब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए गए श्रद्धालु अभी बीच रास्ते में फंस गए हैं और यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ के कहर ने असम को भी डुबो रखा है। बारपेटा, सिलचर, मुरी गांव समेत राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस वक्त आपके सामने असम के बारपेटा की तस्वीरें हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि नदी का दूसरा किनारा किधर है और गांव की सरहद किधर। रास्ता, सड़क, पगडंडियां सब सैलाब में डूबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि असम में बाढ़ के कारण करीब 22 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य की प्रमुख नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं तूफान, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 62 के पार पहुंच चुका है। हालांकि सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का दावा है कि असम में बाढ़ के हालात में अब सुधार है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बारिश कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और कर्नाटक तो इधर दिल्ली से राजस्थान तक बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कर्नाटक की इन तस्वीरों को देखिए। बेंगलुरु के ऐडार इलाके में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। रेजिडेंशियल इलाकों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। राजस्थान में भी बारिश की वजह से बुरा हाल हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने भी 15 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि IMD ने देश में कहां-कहां बहुत भारी बारिश और कहां भारी बारिश और साथ ही कहां मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए, देश के जिन राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है उसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जहां अलर्ट जारी किया गया है, एक बार फिर से इस ग्राफिक्स को देख लेते हैं। जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया उसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल हैं। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट है। इससे पहले हमने आपको जो ग्राफिक्स दिखाया उसमें भारी से ज्यादा भारी बारिश को लेकर के लोगों को आगाह किया गया था। दरअसल रेड अलर्ट इन इलाकों के लिए था। अब आपको बताते हैं जहां पर तूफान और बिजली गिरने को लेकर के लोगों को चेताया गया है, आगाह किया गया है, उसमें गुजरात शामिल हैं, महाराष्ट्र शामिल हैं, वहीं त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल हैं, जहां पर तूफान के साथ साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी लोगों को दिया गया है। लोगों को चेताया गया है कि जरा आप खास ख्याल रखें, एहतियात जरूर बरतें। तो राजस्थान में बारिश कहर बरपा रही है। रेगिस्तान है वैसे तो, लेकिन यहां भी बारिश ने जिंदगी को मुश्किल बना रखा है। टोंक में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां सड़क, स्कूल, घर, हर तरफ पानी ही पानी का मंजर देखने को मिल रहा है।
जिले से लगे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले के बांध और तालाब भी ओवरफ्लो हो गए हैं। भारी बारिश के बाद सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। देखिए, राजस्थान में भी मानसून के दस्तक देने के बाद से भारी बारिश का लगातार सितम आम जनता को परेशान कर रहा है। ये देखिए, जलमग्न सड़कें और इस तेज पानी के बहाव के साथ में लोगों को आवाजाही में असुविधा का सामना करना पड़ता है। कहीं गाड़ियां फंस जाती हैं। अब ये देखिए, पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई थी और इतने पानी के वेग के सामने तो किसी की चलेगी भी नहीं। तो असम टू राजस्थान, देश के नॉर्थ ईस्ट में जहां पर तेज बारिश के बाद से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहीं राजस्थान में भी जलमग्न सड़कें हैं। यहाँ एक अस्पताल के बाहर की अभी आपको तस्वीर दिखाई, जेएलएन अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर लोगों को आवाजाही में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पताल के बाहर का सोचिए ये हाल है, तो बाकी हिस्सों को क्या होगा। अब ये देखिए, एक वाहन पलट गया है। किस तरीके से आसमानी आफत के चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश का कहर लोगों पर बरप रहा है। हालात कभी कभी बाढ़ जैसे बन जाते हैं। आपको टोंक जिले की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरे में कैद टोंक जिले की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि स्थितियां यहाँ पर कितनी बदतर बनी हुई हैं। भारी बारिश के बाद रास्ते में पानी भर गया। एक गड्ढे में पहिया फंसने के चलते गाड़ी पलट गई। वहीं दूसरी तस्वीर में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात हैं, जिसमें रास्ते पर पानी भरने के चलते बाइक सवारों को परेशान होते साफ देखा जा सकता है। आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर मानो समंदर उतर आया हो। अब ये देखिए, पानी का फ्लो ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गई हैं। अगली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, चौथी और पांचवी तस्वीर देखिए, बारिश की वजह से सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। वहीं छठी तस्वीर में रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में देर रात तक लगातार जुटी रह रही हैं, ताकि लोगों को समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। तो हर तरफ पानी ही पानी। मानसून की दस्तक के बाद देश के ज़्यादातर राज्यों में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं और हर बार सवाल खड़े होते हैं कि निगम क्या बारिश को लेकर के काम नहीं करता है। जिस विभाग की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि नालियों की सफाई समय रहते करें और पानी की निकासी के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं, हमेशा देश के ज़्यादातर राज्यों में उसी विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बारिश तो हर साल आती है, लेकिन अब जो मंजर देखने को मिलता है वो शायद पूर्व में इतना ख़राब नहीं देखने को मिलता था। जबकि स्थितियां ज़्यादा बदली हैं, आधुनिकीकरण के नाम पर सड़कें ज़्यादा बनाई गई हैं, बावजूद इसके जलमग्न सड़कों के आगे जीवन बेबस नजर आता है। असम के गुवाहाटी में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तेज बारिश के चलते यहां कई जगह जल भराव लोगों की समस्याओं का सबब बन रहा है। लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां मुख्यमंत्री खुद राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति को पार कराया जा रहा है किस तरीके से, क्योंकि जलमग्न सड़कें हैं। और देखिए, अब ये गाड़ी अगर यहाँ इस तेज पानी के बहाव में चंद सेकंड के लिए भी रुक गई, तो इसके बाद इसके अंदर मौजूद लोगों की क्या स्थिति हो जाएगी, बयां करना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, आधा घर लगभग पानी में डूबा हुआ है। इसके अंदर तो कोई रह ही नहीं सकता है। ऐसे में लोगों को यहाँ से शिफ्ट होकर के सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राहत शिविर बनाए गए हैं, जहाँ पर लगभग 22 लाख आबादी को टेम्परेरीली रिलीफ देने की कोशिश की गई है। ये गाड़ी इस वक्त जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से पानी में निकलने की कोशिश कर रही है, अगर चंद सेकंड के लिए भी गाड़ी का इंजन बंद हो गया तो इसके बाद ये गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद उनके लिए कितनी मुश्किलें होंगी। तो मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। देहरादून से मेरे साथ सौरभ भाटिया जुड़ गए हैं, वहीं मुंबई से अभिषेक पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। सौरभ, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि उत्तराखंड में हालात ज्यादा खराब हैं, यहां पर भारी से ज्यादा बारिश की चेतावनी जो दी गई है, रेड अलर्ट कुछ जिलों के लिए दिया गया है, क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि सुन रहे हैं राज्य की 97 ऐसी सड़कें हैं जो भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के चलते प्रभावित हुई हैं, मार्ग अवरुद्ध हैं, लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रीति, बिल्कुल कुमाऊं मंडल की अगर बात की जाए तो पूरे कुमाऊं मंडल में ही रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गढ़वाल की अगर बात की जाए तो पौड़ी और चमोली जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तमाम जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश जो है कम होगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बाकायदा प्रशासन के द्वारा जो निगरानी की जा रही है, यहाँ पे आपदा कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, वहाँ पे तमाम विभागों के मुलाजिम मौजूद हैं
उनसे पल-पल की अपडेट ली जा रही है कि आखिरकार कहाँ पे हालात किस प्रकार के हैं। उत्तरकाशी के हालात जो है देखने में आए, जिस प्रकार से जो पैदल मार्ग टूटा, पुल टूटा, वहाँ पर लोग फँस गए थे। इसी तरीके से देहरादून में एक मामला सामने आया था, जिसमें 10 लोग फँसे होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसडीआरएफ के द्वारा तुरंत उनको जो है रेस्क्यू किया गया। हालात जो है बहुत बेहतर नहीं है। हालाँकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बारिश को दृष्टिगत रखते हुए तमाम अधिकारी अलर्ट पर हैं और सभी की छुट्टियाँ, जो सरकारी मुलाज़िम हैं, उनकी जो है छुट्टियों पर फिलहाल जो है रोक लगा दी गई है। किसी प्रकार की कोई छुट्टी जो है इस समय अधिकारियों को नहीं मिलेगी, जिससे जो है आपदा में किसी प्रकार का जो रोड़ा अटके या किसी प्रकार की परेशानी लोगों के सामने आए। इसके अलावा लोगों से भी अपील की जा रही है कि नदी किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ, क्योंकि जो नदियों का जो बहाव है वो तेज़ हो चुका है। लगातार जो जो पानी है वो नदियों में बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा जो 97 सड़कें हैं जहाँ पर जो है मार्ग अवरुद्ध हुआ है, उनको खुलवाने के लिए जेसीबी लगाई गई है और बाकायदा मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए, जो ऐसे सेंसिटिव जोन है वहाँ पर जो है जेसीबी दोनों तरफ, जो सड़क के दोनों छोर पर जो है एक-एक जेसीबी खड़ी की जाए, जिससे सड़क जैसे ही अवरुद्ध होती है उसको समय रहते हुए खोल दिया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की आवाजाही में समस्या ना हो। ये जो सड़कें हैं वो स्टेट हाईवे से लेकर जो है पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं और इसके अलावा जो ग्रामीण मार्ग है वहाँ पर जो है बंद हुई है। उन तमाम सड़कों को खुलवाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और सभी जी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर इन सड़कों को समय रहते खुलवा दिया जाए, जिससे आवाजाही में दिक्कत ना हो और लोग आसानी से जो है हुँ। जनजीवन यापन जो है कर सकें। जी। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास सौरभ। अभिषेक भी मेरे साथ मुंबई से लाइव बने हुए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, हमने उत्तराखंड की तस्वीर तो दिखा दी, पहाड़ों में तो अक्सर बारिश के मौसम में इस तरह के हालात बेहद आम हो जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और देश के पश्चिमी हिस्से में बारिश को लेकर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि मुंबई की वो बारिश तो सबको याद है, जब मुंबई जैसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी थमता नहीं है, उस पर भी ब्रेक लग गया था। इसके बाद से प्रशासन ने हालांकि काफ़ी कोशिशें की हैं कि दोबारा से ऐसी स्थितियां ना पनपें, लेकिन हर बार बारिश की दस्तक देने के साथ ही तमाम इंतजामातों की पोल खुल जाती है। इस बार किस तरह के हालात? देखिए, बिल्कुल इस बार मुंबई में जबकि उतनी खास बारिश नहीं हुई है, उसके बाद भी कई जगहों पर बारिश के बाद जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि अभी थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, जिसके बाद कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति थी। फिलहाल अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहरों में 2-3 अलग-अलग तरीके की डेब्रीज होती है, खास करके कंस्ट्रक्शन की जो डेब्रीज होती है, कंस्ट्रक्शन के जो पत्थर होते हैं, टूटे हुए जो अंश होते हैं, वो नालों में जाके जमा हो जाते हैं, पॉलीथीन्स नालों के भीतर जाके जमा, जिसके कारण वो चोक हो जाता है। इसको क्लियर करना बीएमसी का काम होता है, लेकिन बीएमसी ने फिलहाल जिस तरीके की तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की है। इस बार सबसे लेट में बीएमसी ने नालों की साफ सफाई शुरू की है, अप्रैल के आसपास शुरू की है, जबकि अमूमन जनवरी से ये साफ सफाई शुरू हो जाती है। जून तक स्थिति थोड़ी क्लियर होती है। इस बार जब बारिश नहीं हुई है तब इस तरीके के हालात कई जगहों पे नज़र आ रहे हैं। अगर मुंबई में तेज़ बारिश होती है और 2-3 दिन तक लगातार कंटिन्यू बारिश होती है, जिसके लिए मुंबई जानी जाती है, तो निश्चित तौर पर मुंबई करों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है अभिषेक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसकी तैयारी जो है वो तो जनवरी के महीने से ही की जाती है और मॉनसून के हिट करने तक तकरीबन 6 महीने गुजर चुके होते हैं। जिस विभाग को तकरीबन 6 महीने पहले प्रयास किए जाने चाहिए थे, वो आखिरी समय में सिर्फ दिखावटी प्रयास करते हैं और उसके बाद समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों पर पथहोल्स होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, कई बार उससे हादसे तक हो जाते हैं। खास करके बाइक सवार या दोपहिया वाहन चालक जो हैं वो उन गड्ढों के शिकार बनते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है और सड़कें और गड्ढों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है, हादसे तक होते हैं। इसको लेकर के कोर्ट तक में लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं, उसके बावजूद सीख नहीं ली जाती। जिम्मेदारी जिस विभाग की है वो जिम्मेदारी को अगर निर्वहन नहीं कर रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्यों सोया रहता है? क्यों हर बार बारिश के बाद ट्रैफिक हॉल्ट हो जाता है? लोगों को घंटों ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है और जैसा कि आप बता रहे हैं थोड़ी सी ही बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद ऐसा मंजर मुंबई में देखने को मिला। और मुंबई के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जब बारिश के साथ में जल जमाव होता है तो लगभग आम दिनचर्या पर ब्रेक लग ही जाता है। बिल्कुल, खास करके मुंबई को छोड़ दे तो बाहरी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा बारिश है। महाराष्ट्र के कई हिस्से हैं, चाहे सतारा हो, सांगली हो, कोल्हापुर का हिस्सा हो, कई जगहों पर कोंकण के हिस्से हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन वहाँ पर वो स्थितियाँ इसलिए ठीक है क्योंकि अब चूँकि
ये पूरा सीज़न है वो जुताई बुआई का सीज़न है, तो ऐसे में किसानों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें दोबारा जो है जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कई अभी भी हिस्से हैं, विदर्भ का कुछ हिस्सा है जो अभी भी बारिश नहीं हुई है, वो पूरा का पूरा हिस्सा सूखा हुआ है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा है, मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा है, वो सूखे हुए हैं। कई जगहों पे बारिश हुई है, लेकिन मुंबई और आसपास के हिस्से की बात करें, चाहे वो ठाणे, पालघर, मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़ के हिस्से की बात करें, तो वहाँ बारिश रुक रुक के हो रही है। लेकिन बिना तेज़ बारिश के भी कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति जो दिख रही है, उससे ये साफ है कि प्रशासन को जिस तरीके से काम करना चाहिए, लोकल महानगर पालिकाओं को, नगर निगमों को जो काम करना चाहिए, वो उस तरीके से कर नहीं रहे हैं और उसकी वजह से आम आदमियों को दिक्कत हो रही है। अगर तेज़ बारिश होगी तो सबसे पहले असर अगर कहीं पड़ेगा तो वो मुंबई की सबअर्बन ट्रेनों पर पड़ेगा, जो लोकल ट्रेनें हैं जिसके साथ 40 लाख यात्री हर दिन सफ़र करते हैं मुंबई में। अगर उन पर असर होता है तो निश्चित तौर पर मुंबई थम जाएगी। इसलिए अभी भी लगातार कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर पानी रुकने ना पाए। बड़े पंप्स लगाए गए हैं ताकि अगर पानी वहाँ भरता है तो उनको पंप करके समंदर की तरफ किया जाए। लेकिन समंदर की दिक्कत ये है कि ये 3 महीने 3.5-4 मीटर की हाई टाइड होती है। अगर ये हाई टाइड ऊपर रही तो शहर का पानी समंदर के भीतर नहीं जा पाता, जिसके कारण मुंबई में जलजमाव जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अभिषेक आढ़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान कहने के लिए रेगिस्तान है, लेकिन मानसून के दस्तक देते ही यहाँ पर भी सड़कें जलमग्न हैं और सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभिषेक से समझ लेते हैं कि हालात किस तरह के हैं। अभिषेक, पहले तो मैं JLN अस्पताल का ही जिक्र कर लूंगी, जिसके ठीक बाहर इतना जल जमाव था कि मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी मशक्कत करते दिखाई दिए तमाम लोग। किस तरह के हालात हैं और प्रशासन इन हालातों से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए प्रीति, जहाँ तक राजस्थान की बात है तो जैसा मैं बता रहा था कल भी और परसों भी मैंने बताया था कि जो ट्रफ लाइन है वो बनी हुई है और वो ट्रफ लाइन धीरे धीरे ईस्टर्न साइड में खिसक रही है। तो इस वजह से अब जो राजस्थान के ईस्टर्न और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो कल से ही राजधानी जयपुर पर जो है वो मेघ मेहरबान नहीं है, कल से बारिश नहीं हुई है। राजस्थान में ओवरऑल अब तक जितनी एवरेज जो बारिश होनी चाहिए उससे 1% ज़्यादा बारिश अब हो चुकी है पिछले 2 दिन की जो लगातार बारिश चल रही थी। जहाँ तक बात है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की, तो कोटा और टोंक में और उसके साथ ही जोधपुर में बारिश हुई है। टोंक में जो जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। उसके साथ ही अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में जो पानी बरस रहा है उससे चंबल नदी में अच्छा खासा पानी आ रहा है। और जो ग्वालियर से श्योपुर वाला मार्ग है जो राजस्थान के कोटा और झालावाड़ से होकर जाता है, वो ज़्यादा पानी जमा होने के कारण उसे बंद कर दिया गया है। राजधानी जयपुर की स्थिति 2 दिन से पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन जो 2-3 दिन पहले जो पानी बरसा था उसकी वजह से लोगों को अभी भी भारी दिक्कत हो रही है। जो पानी है वो अलग अलग शहर के हिस्सों में अलग अलग जगह जमा हुआ है और उस जल जमाव के कारण ट्रैफिक जो है वो पूरे शहर में फिलहाल यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जल जमाव है, जिसके चलते लोगों को असुविधाओं का सामना अब भी करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर राजस्थान से ये है कि यहाँ पर फिलहाल अब बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मेट डिपार्टमेंट ने राजस्थान को लेकर के भी अलर्ट एक बार फिर दिया है और दोबारा बारिश होगी तो उसके बाद जो तस्वीर सामने आएगी वो बयां करने के लिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक आधा जयपुर से और अभिषेक पांडे मुंबई से, सौरभ भाटिया देहरादून से आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले सीजन की मानसूनी बारिश में ही दिल्ली में दरिया सामने देखने को मिला। एक ट्रेलर ये है, ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये सिर्फ ट्रेलर हैं, क्योंकि मानसून की तो अभी दस्तक हुई है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस बात से न दिल्ली सरकार पूरी तरह वाकिफ है, क्योंकि उनके जो इंतजामात हैं वो नाकाफी समझ में आ रहे हैं। पिछले साल दिल्ली ने बाढ़ में जो हाहाकार मचाया था उससे सबक लेते हुए हालांकि इस बार दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बाढ़ की स्थिति दोबारा पैदा ना हो उससे बचने के लिए सरकार के मंत्री से लेकर विभागों के अफसर अलर्ट हो गए हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बीते रोज संबंधित विभागों के साथ मीटिंग की और जरूरी निर्देश दिए। तो देखिए, अभी तो मानसून की दस्तक ही हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है और अभी पूरी फिल्म बाकी है। दिल्ली की वो तस्वीर किसी को भूली नहीं होगी। राजधानी दिल्ली ज्यादातर हिस्से में जलमग्न हो गई थी बीते साल, क्योंकि आरोप ये लगाया गया था कि पड़ोसी राज्य ने भारी बारिश के बाद यमुना में पानी ज्यादा छोड़ दिया और यमुना ओवरफ्लो होने लगी। और दिल्ली का ITO, जो दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका भी कहा जाता है और दिल्ली का एक मेन पॉइंट है जहां से पूर्वी दिल्ली
उत्तर पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली को जोड़ा जाता है। ये वो स्ट्रेच है जो दक्षिणी दिल्ली से भी कनेक्ट होता है। दिल्ली के ज़्यादातर हिस्से इस भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गए थे और स्थितियां लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि यहाँ तो सरकारी जो बंगले हैं, सांसदों के बंगले भी हैं, वो भी जलमग्न हो गए थे। अभी बीते दिनों जब बारिश हुई थी तो दिल्ली की जलमंत्री आतिशी, इनके घर के अंदर पानी भर गया था। पहली ही बारिश के बाद दिल्ली की पोल खुल गई थी कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। खैर, इससे सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों के साथ बाकायदा एक आपदा प्रबंधन को लेकर के मीटिंग भी की और जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की गई और जहां पर जरूरत थी उसके जरूरी दिशा निर्देश भी जो थे वो दिए गए थे। आपको यमुना का वो गेट भी याद होगा जो बैराज के लिए लगाया गया था, जहां पर पिछली बार कचरा इतना ज्यादा था कि पानी आगे फ्लो नहीं हो पा रहा था। खैर, ये तमाम इंतजामात इस बार दावे किए जा रहे हैं कि ठीक किए गए हैं और लोगों को कोशिश यही है कि इस बार बाढ़ जैसे हालातों के साथ देखने को ना मिले। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।